हर गांव में एक ऐसी कहानी होती है जिसे लोग खुलकर नहीं बताते, क्योंकि वो कहानी कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई होती है। और ऐसी ही एक घटना हुई एडम्स के एक छोटे से गांव में, जहां साल 1817 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे लोग बताने से भी डरते हैं। एक ऐसा गांव जहां के एक परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। यह सब शुरू हुआ एक अजीब सी घटना से, जिसे पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अजीब आवाजें आने लगी, घर के अंदर ऐसी हरकतें होने लगी जिसे कोई समझ नहीं पाया। और फिर एक दिन वो चीज जिसे कोई देख नहीं सकता था वो बोलने लगी। उसने अपना नाम बताया और उस नाम के बाद उस गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल गई, जिसे लोग आज भी बेल विच के नाम से जानते हैं। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। 15 अक्टूबर 1817, एक ऐसी शाम जो इतिहास में एक खामोश डर बनकर दर्ज हो गई। उस शाम हुआ यह था कि जॉन बेल नाम का एक बंदा शाम के समय अपने खेत में टहल रहा था। वो देख रहा था कि कोई जानवर उसके खेत पे तो नहीं आ गया। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। जॉन बेल अपने खेतों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसकी नजरें दूर तक फैले खाली मैदान पर थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। फिर जैसे ही जॉन अपने घर की तरफ जाने लगता है, अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलने की आवाज आती है। पहले वो सोचता है कि शायद कोई कुत्ता होगा, लेकिन जब वो चीज बाहर आती है तो जॉन का दिल धड़कना भूल जाता है। वो सामने देखता है एक ऐसा अजीब सा जानवर जिसका पीछे का आधा हिस्सा कुत्ते जैसा था और उसका फेस खरगोश जैसा। वो सीधे जॉन की तरफ देख रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। जॉन ने उसे देखते ही तुरंत अपनी बंदूक उठाई, निशाना सीधा उस चीज पर लगाया और तुरंत गोली चला दी। गोली चलने की आवाज पूरे खेत में गूंज गई। आसपास के पक्षी उड़ने लग गए, लेकिन उस चीज ने कोई आवाज नहीं की, ना कोई हरकत। और सबसे हॉरिफाइंग बात, उसका कोई खून नहीं निकल रहा था। और देखते ही देखते वो कहीं गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उस रात जॉन बेल ने सिर्फ एक गोली नहीं चलाई थी, उसने कुछ ऐसा जगा दिया था जो अब वापस नहीं सोने वाला था। उस शाम के बाद सब कुछ पहले जैसा दिख तो रहा था, लेकिन वैसा था नहीं। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बेल परिवार का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। जॉन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, उस अजीब जानवर का। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। जॉन तुरंत उठ के बैठ जाता है और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जॉन उठता है और जाके तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। वहां सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा था। जॉन ने चारों तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही वापस मुड़ने वाला होता है, तभी किसी चीज को जोर से खुरचने की आवाज आती है, जैसे दीवार के अंदर कुछ रेंग रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज पूरे घर में फैलने लग जाती है, कभी छत से, कभी फर्श के नीचे से। उस आवाज में सिर्फ जॉन ही नहीं, उसका पूरा परिवार जाग चुका था। उसकी पत्नी डरी हुई आवाज में जॉन से पूछती है, ये आवाज क्या है? लेकिन जॉन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी बच्चों के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये दोनों भागकर अंदर जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि उनकी छोटी बेटी कोने में सिमटी हुई थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो कांपते हुए कह रही थी, कोई मेरे बाल खींच रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके बाल सच में उलझे हुए थे। अब डर पूरे घर में फैल चुका था। वो सिर्फ आवाजें नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो अब इस घर के अंदर आ चुका था। शुरुआत के कुछ दिन तक ये आवाजें आती रही। फिर आगे चल के इस परिवार के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं। जॉन का बेटा ड्रू बेल एक दिन बोर होकर फार्म की तरफ घूमने जाता है। वहां कुछ देर रुकने के बाद उसे अचानक आसमान में एक बहुत बड़ी काली चिड़िया दिखाई देती है। लेकिन वो चिड़िया नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका आकार किसी भी चिड़िया से बहुत ज्यादा बड़ा था और वो बड़े ही अजीब तरह से उड़ रही थी। वो सीधे ड्रू को ही देख रही थी, जैसे वो उसकी निगरानी कर रही हो। ड्रू उस चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से वापस भाग जाता है।
फिर जॉन की बेटी बेट्सी बेल के साथ भी ऐसी ही एक घटना होती है। बेट्सी एक दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी उसकी नज़र उस पेड़ के ऊपर की तरफ जाती है और जो चीज़ वो देखती है वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो देखती है 1 फुट की छोटी सी लड़की उस पेड़ के ऊपर उल्टी झूल रही थी और झूलते हुए अजीब सी स्माइल के साथ बेट्सी को घूरे जा रही थी। बेट्सी उसे देखते ही डर के मारे घर की तरफ भाग जाती है। कई लोग बताते हैं वो बेट्सी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा निशाना बेट्सी को ही बनाया था। कभी कभी वो उसे इतना मारती थी कि उसके गालों पर लाल निशान उभर जाते थे, शरीर पर कई खरोंचें होती थी और ये सब होते हुए उसका पूरा परिवार देखता था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो चीज़ यही नहीं रुकी, जॉन बेल भी खुद भी सुरक्षित नहीं था। रात में उसे गालियाँ सुनाई देती, कभी कभी उसके गले में अजीब सी सूजन हो जाती थी जिसे उसे बोलने और निगलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जैसे कोई अंदर से उसके गले को दबा रहा हो। और जब ये सब हो रहा होता तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हंसती थी। धीरे धीरे ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही थी, ये पूरे इलाके का डर बन चुकी थी। बेट्सी पर हो रहे हमले, जॉन बेल की बिगड़ती हालत और घर के अंदर गूंजती वो रहस्यमयी आवाज़, ये सब बातें आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी। पहले तो लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब कुछ पड़ोसी बेल परिवार के घर आए तो उन्होंने खुद वो आवाज़ सुनी, ऑब्जेक्ट मूव होते देखे। कुछ लोग मजाक उड़ाने भी आए थे, लेकिन वो भी चुप होकर ही लौटे। और सबसे डरावनी बात, उस चीज ने उन्हें अपना नाम भी बताया। उसका नाम था केट। फिर आगे चल के उसे बेल विच के नाम से लोग बुलाने लगे। अब यह बात आग की तरह पूरे टेनेसी में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई उसे देखने आता तो कोई उसे सुनने और कोई सच जानने। सबसे अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ सबके सवालों का जवाब देती थी। कभी बाइबल की लाइनें दोहराती, कभी गाने गाती, कभी कभी लोगों के राज खोल देती। और लोग हैरान थे और डरे हुए भी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस घटना की खबर एक खास शख्स तक पहुंची, एंड्रयू जैक्सन। ये उस समय के वहाँ के एक सैनिक और लीडर थे। जब उसने ये सुना तो उन्होंने खुद आके देखने का फैसला किया। जैक्सन अपने कुछ लोगों को लेके बेल परिवार के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर जैक्सन खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उसके साथ भी वही सब होता है जो बाकियों के साथ हुआ था। घर में अजीब आवाज आना, अजीब हरकतें होना, यहाँ तक जैक्सन के साथ आए कुछ लोगों को उस चीज ने बहुत मारा भी था। लोग बताते हैं कि जैक्सन उस समय बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने एक बात कही थी, मैं इस बेल विच से निपटने के बजाय पूरी ब्रिटिश सेना से लड़ना पसंद करूंगा। लोग सोचते थे वो चीज सिर्फ घर तक सीमित है, लेकिन सच उस घर से कहीं ज्यादा गहरा था। समय के साथ बेल परिवार और आसपास के लोगों ने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। जब घर में सब शांत होता और वो आवाज गायब हो जाती थी तो लोग कहते केट अभी घर में नहीं है। लेकिन सवाल ये था वो जाती कहाँ थी। धीरे धीरे लोगों को एक जगह पर शक होने लगा, एक पुरानी और गहरी केव जिसे लोग बाद में बेल विच केव के नाम से जानने लगे। ये केव बेल परिवार के जमीन के पास थी। बेल परिवार इसका इस्तेमाल स्टोरेज के लिए करते थे, लेकिन एक दिन इस केव में अजीब चीज होती है। लोग बताते हैं बेट्सी बेल और उसके कुछ दोस्त एक दिन इस केव में खेलने गए थे। खेलते खेलते एक छोटा लड़का गुफा के अंदर सकरे छेद में फंस गया था। वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। सभी बच्चे घबरा गए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उस टाइम उनके पास कोई नहीं आया। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, मैं उसे बाहर निकाल लूंगी। अजीब बात यह थी कि उस केव में उन बच्चों के सिवा वहां और कोई नहीं था। सब बच्चे एकदम चुप हो गए और अगले ही पल जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उस लड़के को धीरे से खींचा और वो सुरक्षित बाहर आ गया। बच्चे डर के मारे भागते हुए अपने घर पहुंचे और उस दिन के बाद से लोगों को यकीन हो गया कि वो चीज सिर्फ घर में नहीं रहती, उसका अपना अलग ठिकाना है। उस घटना के बाद कई लोगों ने दावा भी किया कि उन्होंने उस केव के पास अजीब परछाइयां देखी हैं। खैर, उस घटना के बाद कई साल बीत जाते हैं, लेकिन बेल परिवार की जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। बेट्सी बेल अब बड़ी हो चुकी थी और जैसा कि मैंने बताया वो चीज बेट्सी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इन सब डर और घटनाओं के बीच बेट्सी की जिंदगी में एक इंसान आता है, जोशुआ गार्डनर।
दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन शायद ये खुशी उस चीज को मंजूर नहीं थी। जैसे ही सगाई हुई, घर का माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया। वो चीज रात में बेट्सी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी और उससे कहती, जॉशुआ से शादी मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इतने टॉर्चर के बाद भी बेट्सी ने ठान लिया था कि वो शादी करके रहेगी। फिर शादी वाले दिन जब घर में सब लोग इकट्ठा हुए थे, अचानक बेट्सी के रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब लोग बेट्सी के रूम में जाके देखते हैं तो बेट्सी जमीन पर गिरी पड़ी थी और कोई अननोन चीज उसे जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी और सबके सामने उसके बालों को खींच के उसे घसीटा जा रहा था। लेकिन किसी की उसे बचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेट्सी को बहुत ज़्यादा मजबूर किया जा रहा था। बेट्सी अब टूटने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, मैं अब और नहीं सह सकती, और उसने अपनी शादी तोड़ दी। फिर उसके बाद घर में सब शांत हो गया, जैसे उस चीज ने अपना मकसद पूरा कर लिया हो। फिर थोड़े ही दिन के बाद जॉन बेल की तबीयत अचानक बिगड़ने लग जाती है। उसे चलने और बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके गले में इतना दर्द था कि उसे खाना तक निगलना मुश्किल हो गया था। परिवार के लोग बस उसके पास बैठे रहते और उम्मीद करते कि वो ठीक हो जाएंगे। उस समय डॉक्टर भी आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। कोई साफ बीमारी नहीं, कोई साफ वजह नहीं थी। फिर 19 दिसंबर 1820 सुबह के समय रोज की तरह परिवार के लोग जॉन को देखने गए। उन्होंने वहां जाके देखा कि जॉन कोई हलचल नहीं कर रहा था। सब घबरा गए और उसे जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी उनमें से किसी एक की नज़र बिस्तर के पास गई। वहां एक छोटी सी शीशी रखी थी। अजीब बात यह थी कि वो शीशी पहले वहां नहीं थी। इन्हें बाद में पता चला कि उस शीशी में जहर था। जॉन को जहर दिया गया था और ये जहर किसी और ने नहीं, बेलविच ने दिया था। यह बात उसने सबके सामने बताया भी कि उसने खुद जॉन को मारा है। लेकिन कई लोगों का मानना था कि जॉन की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। कुछ लोग इसके पीछे का कारण बेलविच को मानते थे। लोग बताते हैं कि जॉन के फ्यूनरल में जब पूरा इलाका इकट्ठा हुआ था, तब बेलविच भी वहां मौजूद थी। वहां के लोगों ने उसकी आवाज सुनी थी। वो बहुत हंस रही थी, साथ में गाना भी गा रही थी, जैसे जॉन के मरने से वो बहुत ज्यादा खुश हो। जॉन बेल की मौत के बाद कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। घर में अब न वो आवाज आती, न कोई अजीब हरकत होती। बेल परिवार ने पहली बार चैन की सांस ली। बेट्सी बेल, जिसने सबसे ज्यादा सहा था, वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगी। लोगों को लगा शायद अब सब खत्म हो गया होगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद बेल परिवार के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि जॉन के जाने के बाद बेलविच ने उनसे कहा था कि वो 107 साल बाद उनके सबसे करीबी वंशज के पास वापस आएगी। फिर 1934 में जॉन के परपोते डॉक्टर चार्ल्स बेली बेल ने इस पर एक किताब भी लिखी। हालांकि 1935 में इस आत्मा की वापसी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन आज भी बेलविच केव और आसपास का इलाका इस कहानी के लिए जाना जाता है। तो क्या ये सब सच था या अफवाहों ने मिलकर एक कहानी बना दी? इतिहासकार मानते हैं शायद ये एक मेडिकल केस था या किसी मानसिक दबाव का असर, जबकि कुछ लोग आज भी कहते हैं कुछ तो जरूर था। सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, उस घर में जो हुआ उसने एक परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया।